हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम मिस्टर अभिजीत। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लर्नर्स। तो आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। ओके, तो चलो मैंने ये सबसे पहले आपको स्लाइड दिखाई है। इसमें लिखा है द प्रॉब्लम, है ना। क्योंकि अगर आपने पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे होंगे तो वो वीडियोस आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है रिलेटेड टू द क्लासिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। तो इससे पहले जो ट्राई किया था डोबेराइनर ने डोबेराइनर ने आपके ट्रायड्स दिए थे और न्यूलैंड्स ने आपके ऑक्टेव्स दिए थे। उन्होंने जो कुछ थ्योरी प्रपोज की थी उसमें कुछ लैकुनस थे या फिर उसमें कुछ डीमेरिट्स थे, इसलिए ये प्रॉब्लम अभी भी वैसे ही परसिस्ट है। अब तो एलिमेंट्स जो है उनका नंबर जो है वो भी बढ़ गया है। दैट इज 63 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड। और इन 63 एलिमेंट्स को अरेंज कैसे करना है ये हमें इस लेक्चर में देखना है। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन फिर से आपके सामने ये रहेगा, कैन यू अरेंज दिस 63 एलिमेंट्स? यस, वी कैन अरेंज दिस 63 एलिमेंट्स इनटू द पीरियोडिक टेबल। ओके, चलो मैंने नाम ले लिया पीरियोडिक टेबल। अब ये जो सबसे पहले ये नाम आया है पीरियोडिक टेबल, ये नाम आया है पीरियोडिक टेबल। दिस नेम was proposed by Dmitry Mendeleev. Okay, he is the scientist actually who changed the chemistry, या फिर जिन्होंने एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन को या फिर एलिमेंट्स को एक टेबल में रखना है, इस थ्योरी को सबसे पहले प्रपोज किया था। दैट इज डेमेट्री मेंडेलिव, और इनको हम फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। ओके, तो चलो हम देखते हैं कि कैसे कैसे डेमेट्री मेंडेलिव ने पीरियोडिक टेबल को कंस्ट्रक्ट किया और उसको कैसे कैसे डेवलप किया। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आइडिया कहाँ से आ गई। ओके, तो चलो। ओके, तो जो एलिमेंट्स है इनको हमें टेबल में अरेंज करना है। ये सबसे पहले आइडिया मेंडेलिव्स को आई, टेबल में अरेंज करना। इससे पहले आपने जो देखा था ऑक्टेव्स और ट्राइड्स में कोई भी टेबल नहीं था। ओके, इतने सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे पर उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि हमें टेबल उसका प्रिपेयर करना है। ओके, तो टेबल इट इज ए सिंपल रोज एंड कॉलम्स, उससे हमारा एक टेबल बन जाता है। तो मेंडेलिव्स ने सबसे पहले आइडिया दिया कि हम एलिमेंट्स को टेबल में रखेंगे। ओके, और ये इंश्योर करेंगे कि उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज सिमिलर प्रॉपर्टीज, एक से एक के बाद एक उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज आ जाए, ये इंश्योर करना है। ये सबसे पहले आइडिया किसके पास आई थी? मेंडेलिव्स के पास। ओके, तो उन्होंने क्या किया, मेंडेलिव ने एक पीरियोडिक लॉ बताया। ठीक है, तो इससे पहले भी जो ट्रायड्स और ऑक्टेव्स बने थे उन एलिमेंट्स को अरेंज किया था एटॉमिक मास नंबर के हिसाब से, और ये अब जो पीरियोडिक लॉ दिया है ये भी आपका एटॉमिक मासेस के हिसाब से ही है। ठीक है, तो चलो ये लॉ क्या है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ एटॉमिक मासेस। दिस इज द पीरियोडिक लॉ। ओके, मतलब जो कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज एटॉमिक मासेस के हिसाब से पीरियोडिक टेबल में या फिर उस टेबल में क्या किया है, उनको अरेंज किया है। ये एक्चुअली पीरियोडिक लॉ है। तो पीरियोडिक वर्ड कहाँ से आया, तो ये भी हम देखेंगे पीरियोडिक वर्ड कहाँ से आया। चलो तो आगे जाते हैं थोड़ा सा। जो टेबल बनाया था, टेबल के लिए हमें एक सिंपल कंस्ट्रक्शन, मतलब टेबल मैंने बनाया है, ये भी मैंने टेबल एक सिंपल टेबल बनाया है। इस टेबल में अगर आप देखोगे तो यहाँ कुछ कॉलम्स है और कुछ यहाँ पे रोज है। तो अब जो ये टेबल बनने वाला है, इस टेबल में दो नॉमेनक्लेचर सबसे इंपॉर्टेंट दिए हैं। एक जो है उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रोज। दीज आर दी हॉरिजॉन्टल रोज। इन हॉरिजॉन्टल रोज को हम कहते हैं पीरियड्स। तो आपके पीरियोडिक टेबल में यहाँ 7 पीरियड्स आर देयर। ओके, तो 7 पीरियड्स है पीरियोडिक टेबल में, जिसको हम रोज कहते हैं। दूसरा जो नॉमेनक्लेचर दिया दैट इज कॉल्ड एज वर्टिकल कॉलम्स। ये जो कॉलम बनाए हैं इन कॉलम्स को हम कहते हैं ग्रुप्स। ओके, तो अब पीरियोडिक टेबल नाम कैसे आया इसको मैं बताता हूँ आपको। पीरियोडिक टेबल का मतलब होता है इट इज अ टेबल इन विच एलिमेंट्स आर प्लेस्ड। एंड एलिमेंट्स को प्लेस किया, पर कैसे प्लेस किया? हॉरिजॉन्टल रोज में प्लेस किया, इसलिए इसको हम कहते हैं पीरियोडिक अरेंजमेंट।
तो 1 नंबर का एलिमेंट जो आया यहाँ पे रखा, 2 नंबर का यहाँ रखा, 3 नंबर यहाँ, ये रो आपका पूरा भर गया। उसके बाद नेक्स्ट रो में गए 4, 5, 6 लाइकवाइज ये सारे एलिमेंट्स को इन्होंने क्या किया, इन अ सिंपल रो हॉरिजॉन्टल रोज के हिसाब से एलिमेंट्स को रखना शुरू किया मेंडेलियस ने। ओके, इसलिए इस टेबल को उन्होंने नाम दिया पीरियोडिक टेबल। अंडरस्टैंड? तो ये जो पीरियोडिक टेबल उन्होंने बनाया, इस पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप्स है और 7 पीरियड्स है। अंडरस्टैंड? सो दिस इज एक्चुअली द स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल विच वॉज प्रपोज्ड बाय द मेंडेलिव। ठीक है, तो चलो आगे जाते हैं। उन्होंने कुछ पॉस्टुलेट्स भी बताए। पॉस्टुलेट्स मतलब क्या? जब उन्होंने एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में रखना शुरू कर दिया, तब उन्होंने ये देखा कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं उनकी प्रॉपर्टीज मिसिंग है, या फिर कुछ एलिमेंट्स ही डायरेक्टली मिसिंग है। अब उन्होंने क्या किया कि जो मिसिंग एलिमेंट्स है वो हमें आगे मिलने वाले हैं, ये इन्होंने क्या किया, प्रेडिक्ट किया। ओके, तो उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था उस पीरियोडिक टेबल में कुछ वैकेंट स्पेसेस या फिर एम्प्टी स्पेसेस रख दिए। जैसे यहाँ आप ये जो टेबल दिखाया मैंने, इस टेबल में ये जो स्पेसेस है क्वेश्चन मार्क दिया है, देखो। ओके, दीज आर दी वैकेंट स्पेसेस, ये वैकेंट स्पेसेस है। तो इन एलिमेंट्स के लिए उन्होंने वैकेंट स्पेसेस रख दिए। किस हिसाब से? उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि जो एलिमेंट्स मिलने वाले हैं फ्यूचर में, तो वो एलिमेंट्स जो है उनकी प्रॉपर्टीज इस बोरॉन, एल्यूमिनियम, ओके, इनके सेम, इनके साथ मिलती जुलती रहेगी, या फिर टिटेनियम, सिलिकॉन, ये जो एलिमेंट्स है इनके साथ इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी मिलती जुलती रहेगी। तो उन अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स को उन्होंने नाम दिया, उसके नाम के आगे प्रेफिक्स लगाया ई का। ओके, तो चलो वो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हम कि वो एक्चुअली क्या है। तो ये जो है प्रेडिक्शन, ओके, उन्होंने जो प्रेडिक्ट किया था कि कुछ एलिमेंट्स है वो हमें मिलने वाले हैं। तो जो एलिमेंट्स मिलने वाले हैं उनका नाम उन्होंने क्या किया, जैसे कि बोरॉन है, सपोज बोरॉन के साथ उसकी प्रॉपर्टी मैच होती है, इसलिए उसका नाम रख दिया इका बोरॉन। एल्यूमिनियम के साथ प्रॉपर्टी मैच होती है तो उसका नाम रख दिया इका एल्यूमिनियम। और जो सिलिकॉन है उसके साथ प्रॉपर्टी मैच होती है तो उसका नाम रख दिया इका सिलिकॉन। तो ये 3 एलिमेंट्स जो है, जैसे कि ये एग्जांपल दिखाया है, तो ये एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे, पर जब वो डिस्कवर हुए तो वो एलिमेंट्स जो है वो क्या थे? इका एल्यूमिनियम की जगह पे कौन आ गया? गैलियम आ गया। इका सिलिकॉन की जगह पे आ गया जर्मेनियम, और ई का बोरॉन की जगह पे आ गया आपका स्कैंडियम। ओके, तो ये जो 3 एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स के लिए उन्होंने वैकेंट स्पेसेस रखे थे। दिस इज एक्चुअली द मेरिट, या फिर इसे हम कहते हैं पोस्टुलेट ऑफ दिस मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। ओके, चलो आगे जाते हैं और देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब ये जो टेबल है इसके एडवांटेजेस, सबसे पहला सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन। उन्होंने क्या किया? सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन, जैसे कि एलिमेंट्स है आपके मेटल्स, नॉन मेटल्स या फिर मेटालॉइड्स, उनके लिए उन्होंने अलग अलग क्लासिफिकेशन किया, उनके लिए अलग अलग टेबल में जगह बना दी। और एक जो एडवांटेज था सबसे इंपॉर्टेंट, कि जो नोबेल गैस एलिमेंट्स है, जीरो ग्रुप एलिमेंट्स आप उनको कहते हैं, तो नोबेल गैस एलिमेंट्स जो है उनको एट द एक्सट्रीम राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल जो आप देखते हैं, तो उनको जो मेंडेलीव है उन्होंने पहले उसको प्रपोज किया था कि ये जो गैसेस है, जैसे कि हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, दीज गैसेस कैन बी केप्ट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और आज भी अगर आप जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हो, उस पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड में सारे जीरो ग्रुप एलिमेंट्स है, उन्हें हम नोबेल गैसेस कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो है सिमिलर एलिमेंट्स टुगेदर, जैसे मैंने अभी आपको बताया इका एल्यूमिनियम, इका बोरॉन, लाइकवाइज जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी वो एलिमेंट्स को क्या किया उन्होंने, सिमिलर या फिर उन्होंने एक साथ रखा। ठीक है, आगे करेक्टेड एटॉमिक मासेस, कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे कि उनके एटॉमिक मासेस करेक्ट नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, करेक्ट एटॉमिक मासेस को कंसिडर किया। देन प्रेडिक्टेड न्यू एलिमेंट्स, ही प्रेडिक्टेड न्यू एलिमेंट्स, जैसे हमने देखा कि इका एल्यूमिनियम, इका बोरॉन, इका सिलिकॉन, दीज आर दी प्रेडिक्शंस।
ओके, नाउ विल सी दी डिसएडवांटेजेस या फिर डीमेरिट्स ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल, या फिर आप उसे कहेंगे लिमिटेशंस। तो सबसे पहला लिमिटेशन, हाइड्रोजन पोजीशन इज अनसर्टन। जैसे कि आपका हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन कैन शोज द प्रॉपर्टीज लाइक सोडियम, लिथियम। जो आपका अभी आप जो हाइड्रोजन देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, वो कहाँ पे रखना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट अनसर्टेनिटी थी पोजीशन में, कि उस हाइड्रोजन को कहाँ पे रखना है। क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो अल्कली मेटल्स के जैसे दिखाता था, और कुछ प्रॉपर्टीज वो हेलोजन एटम्स के जैसे दिखाता था। तो तब वो जो प्रॉब्लम था कि हाइड्रोजन को रखना कहाँ है, ओके, वो लिमिटेशन था। दूसरा, आइसोटोप्स नॉट एक्सप्लेन्ड। सम एलिमेंट्स वेयर देयर जिनके आइसोटोप्स थे, जैसे कि कार्बन है, सपोज कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 पर एटॉमिक मास नंबर है 12, तो उसका आइसोटोप जो है वो कार्बन 13 भी है, कार्बन 14 भी है। तो जब आइसोटोप डिस्कवर हुए, तो उन आइसोटोप्स को उस बॉक्स में कहाँ रखना है, वो एक्चुअली प्रॉब्लम था, वो लिमिटेशन था। तीसरा, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर ऑर्डर एक्सेप्शन। मतलब कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे कि जिनके एटॉमिक मास नंबर, जो जैसे कि ये पीरियोडिक टेबल बनाया था, दैट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस, और जो एटॉमिक मासेस के हिसाब से अगर उनको रखा है, तो मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है। तो बाद में ऐसा सर्च हुआ, या फिर बाद में ऐसा पता चला, तो बाद में ऐसा पता चला कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके एटॉमिक मास नंबर पहले एलिमेंट से कम है, तो भी वो उसके बाद में रखे हैं। ओके, तो उनकी जो पोजीशन है वो क्या कर दी उन्होंने, बाद में चेंज कर दी। सो दिस इज एक्चुअली द लिमिटेशन ऑफ दिस मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। नाउ विल सी द समरी ऑफ दिस लेक्चर। अब हम लास्ट पॉइंट पे है इस लेक्चर के, मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल के। तो इसमें हम देखेंगे समरी। सबसे पहले वी हैव अरेंज द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास नंबर। दूसरा, हमने पीरियोडिक लॉ देखा, प्रॉपर्टीज दैट इज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द फंक्शन ऑफ periodic function of the atomic masses, that is your periodic law. Then you have seen the table, and table में जो आपके horizontal rows या फिर आपके vertical columns थे, उनके लिए एक नया nomenclature मिला जिसे हम कहते हैं groups and periods. Then prediction, some of the elements were there, they were predicted like ई का जो nomenclature दिया था, prefix यूज किया था, वो predictions भी उनके क्या हो गए, सही हो गए। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली दी समरी ऑफ दिस लेक्चर। ओके, तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हमारा क्या होने वाला है, इसका आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। इसके पहले हमने क्या किया, पीरियोडिक टेबल, ओके, जैसे कि मेंडेलियस ने पीरियोडिक टेबल बनाया, कुछ ड्रॉबैक्स थे जो आपके ट्रायड्स में थे और ऑक्टेव्स में थे, उन ड्रॉबैक्स को ओवरकम किया किसने, आपके मेंडेलियस ने। अब मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में भी कुछ क्या है, ड्रॉबैक्स है या फिर कुछ लिमिटेशंस है। उन लिमिटेशंस को हमें क्या करना है, अभी देखना है कि वो लिमिटेशंस कैसे खत्म हो गए। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, वो होने वाला है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे, एंड दैट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज प्रपोज्ड बाय हेनरी मोस्ली। ओके, तो ये नेक्स्ट लेक्चर जो होने वाला है, ये भी और आपका इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या होता है, जो आज भी हम ये पीरियोडिक टेबल यूज कर रहे हैं, जिसे हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। तो ये पीरियोडिक टेबल के बारे में सारी जानकारी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, चलो, सो विद दिस वी स्टॉप हियर। फॉर सच इंपॉर्टेंट एंड informative videos, please subscribe to my channel and don't forget to press like, share and subscribe button. Thank you.